लेता हूं, तो 2021 में भी इन्होंने 4,500 ही पद निकाले हुए थे। फिर इन्होंने बढ़ाकर वो पद 9,500 कर दिए गए थे, क्योंकि वो वैकेंसी जो थी 2016-17 के बाद 2021 में आई थी। वही कारण अब हो रहा है, ये वैकेंसी अब 2021 के बाद डायरेक्ट 2025 में आ रही है, और वही सेम सिचुएशन आकर यहां खड़ी हो गई है। पहले भी इन्होंने 4,500 पद बताए थे और अब भी ये 4,500 पद बता रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां वैकेंसी बढ़ सकती है। 1% संभावना है, क्योंकि कुछ अफवाहें और कुछ अपडेट भी आ रही हैं कि वैकेंसी यहां पर बढ़ रही है, वैकेंसी बढ़कर 8,000 होने की संभावना है। तो यहां 4,000 से 8,000 9,000 वैकेंसी हो सकती है। अभी कंफर्म कुछ नहीं है, जब आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आएगा तब कंफर्म मोहर लगेगी, बट अभी संभावना जताई जा रही है कि वैकेंसी जो है 4,500 से 8,000 या 9,000 हो सकती है। और फॉर्म जो है आप लोगों के बहुत जल्द आने वाले हैं, यही मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। देखिए भाई, अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप यूपीएसआई का फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। आपकी उम्र 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए ओबीसी, एससी और एसटी वालों की। अब बात आती है जनरल वाले इसमें एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी 2021 में आई थी, 2021 के बाद 2025 हो गया है, यानी कि वैकेंसी में 22, 23, 24 और 25 5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसमें जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं वो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, और जेन्युइन भी है। तो यहां पर हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर ये वैकेंसी हर 2 साल में निकालते या 3 साल में निकालते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसलिए ये एज रिलैक्सेशन यहां होना चाहिए। अगर मैं जनरल की बात कर लेता हूं तो 21 से यहां 30 वर्ष हो जाना चाहिए। अगर मैं यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर लेता हूं, जनरल वालों के लिए 21 से 30 होना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए 21 से 35 वर्ष की यहां उम्र हो जानी चाहिए एज रिलैक्सेशन में। ये हमारी मांग है और ये पूरी भी होनी चाहिए। चलिए, अगर मैं बात कर लेता हूं सर 21 वर्ष कब से स्टार्ट होगी और 28 वर्ष कब तक खत्म हो रही है, और 21 वर्ष कब से स्टार्ट और 33 वर्ष कब तक खत्म हो रही है, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। आइए देखिए भैया, अगर आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2025 तक 21 वर्ष के हो रहे हैं, तो उनका जन्म भाई साहब 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ होगा। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2005 के बीच में हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं यही बात 28 वर्ष की बात कर लेता हूं, अगर आप 1 जुलाई तक 28 वर्ष हो रहे हैं, 1 जुलाई 2025 तक, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 1998 के बीच में हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप फॉर्म को यहां भर सकते हैं। अगर 1997 से पहले हुआ है तो भाई दिक्कत हो जाएगी, 2 जुलाई 1997। अगर यहां आप लोगों के सामने 1 जुलाई 1997 भी होगा ना, तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहां 2 जुलाई 1997 ही आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं यहां आपकी 33 वर्ष की बात कर लेता हूं, तो आपका जन्म 2 जुलाई 1992 से 1 जुलाई 1993 के बीच में होना चाहिए। कब तक? 1 जुलाई